कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ला देती है जहां असली और काल्पनिक की सीमाएं मिट जाती हैं। आज की दास्तान है समर की, एक ऐसा लड़का जिसकी जिज्ञासा और जुनून ने उसे उस रहस्य तक पहुंचा दिया जहां से लौटना नामुमकिन था। पुराने समय की बात है, शहर से दूर पहाड़ों और नदियों से घिरे एक विशाल जंगल का नाम था कांचनवन। ये जंगल अपनी घनी हरियाली, अनगिनत रहस्यों और खतरनाक जानवरों के लिए मशहूर था। लोग कहते थे कि इसमें कदम रखते ही इंसान खुद को किसी दूसरी दुनिया में महसूस करता है। इस जंगल के पास एक गांव था। इस गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था समर। समर पेशे से एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर था। उसे बचपन से ही प्रकृति और जानवरों से गहरा लगाव था। उसका कैमरा उसके लिए सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि उसकी आत्मा का हिस्सा था। जब भी वो कैमरा उठाता तो हर तस्वीर में जान डाल देता। तितलियों की उड़ान, पंछियों का गीत, पेड़ों की झूमती डालियां, सब कुछ उसकी आंखों से होकर लेंस में उतर जाता। एक दिन समर को खबर मिली कि कांचनवन में एक दुर्लभ काला मोर देखा गया है। यह पक्षी बहुत ही दुर्लभ था और उसकी तस्वीर लेना उसके करियर का सपना था। सुबह की रोशनी में वो अकेला कैमरा और बैग लेकर जंगल में दाखिल हुआ। रास्ता बेहद घना था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, रहस्यमयी आवाजें और ठंडी हवा। वो आगे बढ़ता रहा। झाड़ियों से अचानक खरगोश भागते, कभी बंदरों की आवाज आती तो कभी दूर से बाघ की दहाड़ सुनाई देती। लेकिन समर का ध्यान सिर्फ उस काले मोर पर था। घंटों चलते चलते उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वो जंगल के बीचों बीच पहुंच गया है। पेड़ों की छांव इतनी घनी थी कि सूरज की किरणें भी जमीन पर नहीं पड़ रही थीं। फिर अचानक आसमान बदलने लगा। बादल घिर आए और तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश ऐसी मानो पूरा आसमान फट पड़ा हो। समर के कपड़े पूरी तरह भीग गए, हाथ कांपने लगे और ठंड उसकी हड्डियों तक उतर गई। उसने इधर उधर देखा लेकिन कहीं कोई आश्रय नहीं मिला। तभी दूर उसे एक पुरानी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी टूटी फूटी थी लेकिन उस वक्त वो किसी महल से कम नहीं लगी। समर तेजी से दौड़कर अंदर घुस गया। अंदर का माहौल और भी रहस्यमय था। चारों तरफ मकड़ी के जाले, दीवारों पर अजीब निशान और कोनों में बिखरी पुरानी चीजें। एक टूटी चारपाई पड़ी थी और पास की मेज पर धूल से भरी एक काली बोतल रखी थी। बारिश की आवाज और तेज होती गई। झोंपड़ी की खिड़कियों से हवा सनसनाहट करती हुई अंदर आ रही थी। समर ठंड से कांप रहा था।